अम्बेडकर ना होते तो क्या होता? ये बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 सालों के अंदर में एक प्रस्ताव रखा, यानी कि 300 सालों के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स यानी छात्र-छात्राएँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके गए थे, उनका सर्वे करना था। और सर्वे करने का मोटिव ये था कि सबसे होनहार, सबसे विद्वान कौन ऐसा छात्र है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 300 सालों के अंदर में पढ़ाई करके गया है। 3 साल नहीं बल्कि 300 सालों में, जो कि बहुत एक अधिक टाइम होता है 300 साल। तो सबसे पहला नाम, प्रथम नाम भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर में बाबा साहब के फोटो लगाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में, और उस फोटो के नीचे लिखा है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके गया और उसने भारत का संविधान लिखकर भारत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, जिसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रतीक। एंड इट इज़ ए फैक्ट कि जब भी हम बाबा साहब के नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही विचारधारा दौड़ता है, इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, यानी कि भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि सबसे बुद्धिमान तेज तर्रार व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर बाबा साहब के नाम सुनते ही अगर आपके माइंड में इस तरह के ख्याल नहीं आता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम नागरिक के लिए काम किया है और उन्हें समानता का अधिकार दिलाया है, यानी कि बराबरी का अधिकार दिलाया है, अगर इस तरह के ख्याल आपके माइंड में नहीं है तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी आप अनपढ़ है, क्योंकि आपके माइंड में जातिवाद का कीड़ा बैठा है और आपके अंदर इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे कि अम्बेडकर ना होते तो क्या होता। सबसे पहले बात कि संविधान ही नहीं बन पाता, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बन पाता, और जब संविधान नहीं बन पाता तो किसी को भी समानता का अधिकार या फिर बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता, यानी कि जो लोग छोटे थे उन्हें बड़े होने का अधिकार नहीं मिलता, गरीबों को अमीर बनने का अधिकार नहीं मिलता, जो छोटे कास्ट के लोग थे उनको बड़े लोगों के सामने सर ऊंचा करके बात करने का या फिर सार्वजनिक स्थान पे कुछ भी करने का, बोलने का अधिकार नहीं मिल पाता, यानी कि मान सम्मान स्वाभिमान का नामो निशान नहीं होता यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो। औरतों को पुरुषों जितना बराबरी का अधिकार नहीं होता। शायद आपको पता है कि एक औरत मंदिर का पुजारी नहीं बन सकती है, एक औरत मस्जिद का मौलाना नहीं बन सकती है, एक औरत तो चर्च का जो होता है पादरी, पास्टर, फादर जो भी होता है वो नहीं बन सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के देन से, बाबा साहब के देन से एक औरत आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकती है। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है, इसके बारे में हमारे देश की औरतों को पता नहीं है कि उनको ये सारा अधिकार और ये छूट या फिर ये काम करने का किसने उनको अधिकार दिया है। देखिए, अम्बेडकर ना होते तो क्या होता। जात और धर्म के जंजीर में जकड़े होते हम सब यदि अम्बेडकर जैसा महामानव पैदा ना होता। बहुत ही शानदार लाइन है, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ। अम्बेडकर ना होते तो क्या होता। जात और धर्म के जंजीर में जकड़े होते हम सब यदि अम्बेडकर जैसा महामानव इस देश में पैदा ना होता। शायद आपको पता होगा कि अम्बेडकर जी के आने से पहले जो छोटे कास्ट के लोग थे, जो गरीब थे, असहाय थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही दूर की बात थी। वही व्यक्ति पढ़ पाता, वही स्टूडेंट्स पढ़ाई कर पाता, वही बच्चा पढ़ पाता जो ऊंचे कास्ट का था, क्योंकि छोटे कास्ट को तो क्लासरूम में भी बैठने का अधिकार नहीं था उन्हें, यानी कि उन्हें क्लास के अंदर से भगा दिया जाता था और वो बेचारे बाहर बैठ के भी पढ़ाई करते थे। मतलब कि पढ़ाई का नामो निशान नहीं होता। वही व्यक्ति पढ़ पाता जो ऊंचे कास्ट का था, ऊंचे जाति का था। छोटी जाति वालों को पढ़ने यानी कि पाठशाला में बैठने तक का अधिकार नहीं था, यानी कि उन्हें पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से वंचित रखा गया। उनके अंदर जो भावना उठती थी पढ़ाई लिखाई करने की, शिक्षा लेने की, उन्हें दबा दिया जाता था। उस समय अम्बेडकर जी के आने के पहले ऊंचे कास्ट वालों के सामने छोटे कास्ट वालों को खड़े होने तक का भी अधिकार नहीं था। बट अभी का जो टाइम है वो बदल चुका है। अभी का जो समय है, छोटे कास्ट वाले भी आईएएस, आईपीएस, सांसद, पॉलिटिशियन, मुखिया प्रधान बने बैठे हुए हैं, और वो भी छाती चौड़ा करके और सर ऊंचा करके। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही व्यक्ति के देन से हो चुका है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के देन से। आजादी तो मिल चुकी थी हमें अंग्रेजों से, लेकिन दिशाहीन पिछड़े लोगों को रास्ता कौन दिखाता। गरीब, शोषित, वंचित, असहाय, दबे कुचले, पीड़ित व्यक्ति को कौन रास्ता दिखाता, कौन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता, कौन उन्हें इस दलदल से निकालता। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ये कोई भी नहीं चाहते थे कि दलित यानी कि छोटे कास्ट वाले लोग आगे बढ़े। दलितों के उम्मीदों के सागर कभी उमड़ ना पाता अगर उच्च वर्ग के अत्याचारियों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टक्कर ना लेता।
8 घंटे का नौकरी का सुकून नहीं मिलता। जी हाँ, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप जो ड्यूटी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे बेसिकली आप 8 घंटे ही टाइम देते होंगे। बट बाबा साहब के आने से पहले या फिर आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, कोई ऐसा-ऐसा जगह है, कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे 12-12 घंटे लोग काम करते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है या फिर पता होने के बावजूद भी वहाँ पे 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन शायद उनको अलग से इंसेंटिव मिलता होगा या फिर दबाव के अंदर काम करते होंगे 12 घंटे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बाबा साहब के आने से पहले जितनी भी फैक्ट्री थी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की या फिर प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पे लोग 14 से 16 घंटे काम करते थे और इस काम करने के टाइम को घटाकर बाबा साहब ने 8 घंटे कर दिए हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये अधिकार किसने दिया है, किस महापुरुष ने दिया है। बाबा साहब ने जो हमारे लिए काम करके गए हैं और हमारे देश के लिए काम करके गए हैं, यदि उनके बारे में मैं बताता रहूँ तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब के पास इतनी नॉलेज थी, इतनी महानता थी कि वो जहाँ पे खड़े हो जाते थे, वहाँ पे ज्ञानी-ज्ञानी व्यक्ति उनके सामने माथा टेक देते थे, घुटने टेक देते थे। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो जो है इस वीडियो का पहला पार्ट है। नेक्स्ट बहुत ही जल्द दूसरा पार्ट आने वाला है, जिसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए क्या-क्या करके गए हैं, जितने भी क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं, सबके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पार्ट 1 मानते हैं, अब बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 97% 96% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है अम्बेडकरवादी ग्रुप, बहुजन समाज के, वहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, वंदे मातरम।